हेलो दोस्तों, अगर आपका फरवरी में ग्रुप डी का एग्जाम है, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं फरवरी में, तो ये साइंस का सेट आपको हर हालत में देख के जाना है, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन अपने आप में सेलेक्टेड है। आपको पता है कि बच्चों के साइंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं, साइंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आए हुए हैं किसी न किसी शिफ्ट में। तो आप ये क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाने, चाहे अपनी 2 की स्पीड में देख लें, आप रिविजन करके जरूर जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले का क्वेश्चन क्या है? पहला का क्वेश्चन देखिए कि खतरे के संकेतों के लिए, ये क्वेश्चन ऐसा बहुत ज़्यादा पूछा गया है, लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्यों प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हम 10th में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे देखते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में जब शीशे की छड़ जब भाप में रखते हैं, इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आपको लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन। ये यहाँ पर रखते हैं, ये समझिए आप, इसे काट दीजिए। शीशे की छड़ जब भाप में रखते हैं, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? अव्यवस्थित हो जाती है, मतलब कुछ पता नहीं चल पाता। आगे देखते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ये क्वेश्चन तो आपको 100% पता है, क्योंकि सभी बच्चों को याद होता है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। आगे देखते हैं। हीरक वलय डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। बताइए। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णता पदचिह्न के परिधीय क्षेत्रों पर। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। आगे देखते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है कार के इंजन में चेकिंग से बचने के लिए? यार ये चेकिंग लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ये चेकिंग, यहाँ पे है कार के इंजन में चेकिंग से बचने के लिए, ये एक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे क्या है? नॉकिंग नहीं है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, चोकिंग लिखा हुआ से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है। लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी शिफ्ट में हो सकता है ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा 100%। देखते हैं। बताइए किसका मिश्रण होता है? ये स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका होता है? क्रोमियम और निकिल का। क्रोमियम और निकिल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम है? बताओ कौन सा अवरोही क्रम है सही? इसका आंसर होगा कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात। मृदु इस्पात, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप ये समझिए, इसे एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन सीखेंगे। इसे एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन सीखेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। जो क्षोभ मंडल होता है वो हमारा वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह होता, और समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है सामान्य ताप पतन दर, समताप मंडल होता है वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह, और ओजोन मंडल होता है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, और आयन मंडल होता है विद्युत चुंबकीय किरणों का परिवर्तन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए कौन सा। ये आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होते हैं जिनमें नहीं का ऑप्शन होता है। नहीं है, इसका होगा अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। आगे देखते हैं। जीवाणु और विषाणु के कारणवश हैं। बताइए। संक्रमण रोग होता है इनके दोनों के कारण ही। ये अपने आप में समझना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में रखा हुआ मिलेगा, तो जीवाणु से संबंधित पूछेगा या फिर विषाणु से संबंधित पूछेगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य युग्म को पृथक कीजिए। बताओ कौन सा इनमें गलत है? मतलब तो ये है गलत इसमें, दूरदृष्टि दोष। निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती, और दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको पता होना चाहिए, जरूर पढ़ के जाना, दोनों से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ वायरसों में आरएनए होती है परंतु डीएनए नहीं होती, इससे क्या पता चलता है? आरएनए आनुवांशिक जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है।
क्या करती है? RNA आनुवांशिक जानकारी को वायरस में संप्रेषित करती है। आगे देखते हैं। स्वतंत्र रूप से गति करती हुई वस्तुएं, बताइए। स्वतंत्र रूप से गति करती हुई वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ विक्षेपित होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसके बारे में आप सब जानते हैं, हम 10th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। वो कमेंट आपको करना होता है, इससे आप पता चलता है कि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। कभी आपके अंदर सही है, बहुत ज़्यादा आप शर्माते हैं, ऐसा नहीं है। आपको कमेंट करना होता है, अगर आपके याद है तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यानों को, इसमें एक कथन ये है और ये इसका कारण है, यानों को बाह्य अंतरिक्ष में नोदित करने के लिए जेट इंजनों का उपयोग किया जाता है। जेट इंजन दहन के लिए वायुमंडल से हवा खींच लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर होगा डी। ये पहला जो असत्य है, दूसरा सत्य है। आगे देखते हैं। पौधे तथा जंतुओं में निम्न अंतरों के आधार पर कौन सा कथन असत्य है? ये सारे क्वेश्चन यही है, भर गए क्या? कौन सा कथन असत्य है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे गए जिनमें असत्य के बारे में पूछा गया। देखते हैं कौन सा असत्य होगा, बताइए। इसमें होगा ये वाला असत्य, जंतु कोशिकाओं में रसधानी पाई जाती है जबकि पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है? इसमें होगा सैक्रिन, जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर नहीं आता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? कौन करता है प्रेरित? जाइमेज करता है, जाइमेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। आगे देखते हैं। DPT वैक्सीन, आप ये समझिए इसको, या तो यही क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में मिले या ऐसा क्वेश्चन ही आपकी शिफ्ट में मिले। ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जरूर मिलेगा रखा हुआ। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो किसके लिए? एक तो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, काली खांसी के लिए किया जाता है और टिटनस के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? बताओ कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? कौन सा होगा? सेलुलोज। ये मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। एक मैंने आपसे कमेंट के लिए बोला, तो आपको बताओ, अगर इसमें से आपके 10 प्लस सही हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पेपर में भी अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अपने आप में सेलेक्टेड है, किसी ना किसी शिफ्ट में आए हुए हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। अगर आपका एग्जाम है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देख कर जाने हैं। अपना टाइम सेव आप कर सकते हैं, 2x की स्पीड पर लगा कर आपको रिवीजन जरूर करके जाना है। ये सेट आपको जरूर देख के जाने हैं। हो सकता है 1-2 नंबर से जो सिलेक्शन आपका रुक जाएगा साइंस की वजह से, वो नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाने हैं। बाकी आपको कमेंट करना है, और वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको लग रहा है आपकी हेल्प हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।